न अंतिम दर्शन न अस्थियां घर पहुंची। तारीख 2 नवंबर 1990। स्थान अयोध्या। 5000 कारसेवकों का जत्था मंदिर की ओर बढ़ रहा था। हनुमानगढ़ी के पास पुलिस ने पीछे से फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोग शहीद हो गए। इन 5 लोगों में एक नाम था संजय कुमार सिंह, जो पत्नी और 2 दूधमुंही बेटियों को छोड़कर बिना किसी को बताए अयोध्या गए थे। संजय की शहादत के बाद न परिवार उनके अंतिम दर्शन कर पाया और न ही अस्थियां घर पहुंची। संजय की शहादत के 33 साल बाद 22 जनवरी को उनका सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर। इस खास मौके पर बांसवाड़ा शहर के दाहोद रोड क्षेत्र की रहने उनकी बेटी 35 साल की स्मृति चौधरी को अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। जाने का मौका मिल रहा है इतने अच्छे मौके पर, तो खुशी तो बहुत है। पापा के बलिदान की वजह से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, आपको याद दिलाएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने में देरी ना करें। मेरे पापा इकलौते गार्जियन थे। पापा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मम्मी के ऊपर आ गई। तो पढ़ाई पूरी करने के बाद मम्मी जॉब की, पहले नवोदय में जॉब की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके बाद एनएम का ट्रेनिंग कर रखी थी तो एनएम में बिहार गवर्नमेंट के अंदर जॉब करी। उसके बाद 2019 में मम्मी कैंसर से लड़ते लड़ते उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। 2 नवंबर 1990 को राम मंदिर आंदोलन में गोली लगने से पिता शहीद हो गए थे। मैं उस वक्त 2 साल 10 महीने की थी और मेरी छोटी बहन कृति महज 2.5 महीने की थी। मम्मी और हमारे रिश्तेदारों ने वो घटना हमें कई बार बताई। अब भी उस घटना का जिक्र होता है तो आंखें भर आती हैं। पिताजी तब करीब 35 साल के थे। बिहार के कांटी साइन में वो भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष थे। वे संघ में स्वयंसेवक थे और विहिप से भी जुड़े थे। 30 अक्टूबर 1990 को वे बिना घर में किसी को बताए अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उस वक्त तत्कालीन सरकार राम मंदिर आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट पर थी। पिताजी और दूसरे स्वयंसेवक गोंडा तक गाड़ी में गए। वहां उतरने के बाद खेतों के सहारे सहारे अयोध्या तक पहुंचे। उस दौरान उनके दोस्त नरेश कुमार साथ थे। अयोध्या पहुंचे तब 2 नवंबर को उमा भारती के नेतृत्व में 5000 कार सेवकों का जत्था उनके पीछे चल पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फायरिंग का आदेश दे दिया। मेरे पिता भी पुलिस की फायरिंग में शहीद हो गए। मम्मी आज जिंदा होती तो ये देखकर खुश होती कि जिस सपने ने पिताजी ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया वो पूरा हो रहा है। खुशी है मैं इस समारोह का हिस्सा बनूं। छोटी बहन कृति को बुलावा आता तो वह भी सपरिवार शामिल होती। पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए, न अस्थियां घर पहुंची। 3 नवंबर को घर पर सूचना पहुंची कि राम मंदिर आंदोलन में पिता शहीद हो गए हैं। हम उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। सरयू नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उनकी अस्थियां भी वहीं विसर्जित कर दी गई। आज पापा की तस्वीर ही आखिरी याद के रूप में हमारे पास है। केंद्र में भाजपा सरकार बनी तब मम्मी को संविदा पर जॉब मिली। जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार बनी और मुरली मनोहर जोशी एमएचआरडी मिनिस्टर थे, तब मम्मी को मुजफ्फरपुर से कुछ दूर केंद्रीय नवोदय स्कूल में संविदा पर जॉब मिली। वो वहीं हॉस्टल में रहती और हम दोनों बहनें अपने नाना के घर रहती थी। 2005 में मेरी शादी हुई तब मम्मी ने रेंट पर रूम लिया, क्योंकि हम शादी के बाद तो नाना के घर रह नहीं सकते थे, हॉस्टल से बाहर नहीं रह सकते थे। लेकिन मम्मी के व्यवहार के कारण मम्मी को लोगों का सपोर्ट मिला। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक कर दो यार। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ।